दिलों को मोहित करने में मौन की शक्ति। एलिसियम के हलचल भरे शहर में सिलास नाम का एक आदमी रहता था। सिलास पूरे शहर में अपनी वाक्पटुता या करिश्मे के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी खामोशी की आभा के लिए जाना जाता था, जो उसे जहां भी जाती थी घेर लेती थी। उनकी उपस्थिति रहस्यमय थी, जिस पर शहरवासियों की उत्सुकता भरी निगाहें और फुसफुसाहटें आ रही थीं। अपने शांत स्वभाव के बावजूद सिलास के पास एक छिपी हुई प्रतिभा थी, जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी। मौन की शक्ति से दूसरों के दिलों को मोहित करने की क्षमता सिलास को अक्सर शहर के चौराहे पर बैठे हुए, चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ दुनिया को गुजरते हुए देखा जाता था। लोग अपने व्यस्त जीवन में रुककर उन्हें देखते थे। उनकी उपस्थिति में उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास होता था। ऐसा लगता था मानो उनकी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही हो, शांति और सुकून का संदेश दे रही हो, जो उनके आसपास के लोगों को गहराई से प्रभावित कर रहा हो। एक दिन एलारा नाम का एक युवा यात्री ज्ञान और मार्गदर्शन की तलाश में एलिसियम पहुंचा। उसने सिलास और अपने मूक व्यवहार से लोगों को आकर्षित करने की उसकी उल्लेखनीय क्षमता के किस्से सुने थे। उत्सुकतावश उसने शहर के चौराहे पर उस रहस्यमय आदमी की तलाश की और उसे एक खिले हुए चेरी के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठा पाया। सिलास के पास आकर एलारा बोलने से पहले झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरुआत की जाए। सिलास बस मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वे कुछ क्षणों के लिए मौन बैठे रहे। ऊपर पत्तों की हल्की सरसराहट उनकी मुलाकात को सुखद पृष्ठभूमि प्रदान कर रही थी। आप शोर और अराजकता से भरी दुनिया के बीच चुप रहना क्यों चुनते हैं? एलारा ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से नरम थी। सिलास ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें छुपे हुए ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने उत्तर दिया, मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि समझ की उपस्थिति है। हमारे दिलों की शांति में हम स्पष्टता और शांति पा सकते हैं, जिसे शब्द अक्सर व्यक्त करने में विफल होते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एलारा ने सिलास की शांत बुद्धि और गहन अंतर्दृष्टि द्वारा निर्देशित होकर दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सच्चे संचार के लिए हमेशा शब्दों की नहीं, बल्कि खुले दिल और सुनने वाले कान की जरूरत होती है। सिलास ने उसे पल में मौजूद रहने का महत्व सिखाया। बिना किसी निर्णय या पूर्व कल्पना के दूसरों को सही मायने में सुनने का सप्ताह महीनों में बदल गए और एलारा ने सिलास के साथ अपनी बातचीत से खुद को बदला हुआ पाया। वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक हो गई और दयालु हृदय के साथ आराम और समर्थन प्रदान करने लगी। शहरवासियों ने उसमें बदलाव देखा। वे अब उसमें दिखने वाली सौम्य शक्ति और बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित हुए। एक दिन एलिसियम पर एक संकट आ गया, जिससे शहर को भय और अनिश्चितता से विभाजित करने का खतरा पैदा हो गया। सिलास हवा में अशांति को महसूस करते हुए शहर के चौराहे पर खड़ा हो गया और मौन के लिए अपने हाथ उठाए। भीड़ शांत हो गई। उनकी निगाहें सामने खामोश आदमी पर टिक गईं। सिलास ने कहा, अराजकता के क्षणों में हमें मौन में सांत्वना ढूंढनी चाहिए। उसकी आवाज नरम लेकिन प्रभावशाली थी, क्योंकि यह हमारे दिल के शांत स्थानों में है कि हम आशा और साहस की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। उनके शब्द शहरवासियों के मन में गूंज गए, जिससे उनमें एकता और संकल्प की भावना जागृत हुई। साथ में उन्होंने संकट का डटकर सामना किया। उनकी आत्माएं सिलास की शांत शक्ति और अटूट विश्वास से उत्साहित थीं, और इस प्रकार सिलास की कथा, वह व्यक्ति जो अपनी चुप्पी के माध्यम से बहुत कुछ बोलता था, दूर दूर तक फैल गई। उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रही जिन्हें उन्होंने छुआ। उन्हें शोर से भरी दुनिया में शांति की शक्ति की याद दिलाती रही। अंत में सिलास को उसके द्वारा कहे गए शब्द नहीं, बल्कि उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों की आत्माओं पर उसकी चुप्पी का गहरा प्रभाव परिभाषित करता है। और उस सरल सत्य में सबसे बड़ा सबक निहित है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली संदेश वे होते हैं जो अनकहे रह जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।